वीडियो पे आ गए हैं तो थोड़ा रुककर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम वाली बात है। एग्जाम जिंदगी का सवाल होता है एक विद्यार्थी के लिए। याद रहे, अभी हम आपको ट्रिक नहीं बताए हैं, लेकिन ट्रिक जानने के बाद आप खुद कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो छात्र अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे मैं 95% स्कोर कर लूं, तो आप बहुत लकी हैं। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आपको बस एग्जाम कॉपी आंसर शीट में 2 काम करना है भाई, 2 चालाकी करना है। और ये मेरा 100% गारंटी है, टीचर खुश होकर नंबर देंगे। ये ट्रिक लगाने के बाद आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और कोई नहीं बताए होंगे। लेकिन हाँ, 100% ये ट्रिक काम करता है। बहुत से विद्यार्थी ने एग्जाम में प्रयोग किया तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो चलिए ट्रिक जानते हैं, बट उससे पहले मैं एक टीचर होने के नाते अपना फर्ज बता दूं। एक टीचर का फर्ज होता है प्यासे को पानी देना, भूखे को दाना देना, खाना देना, और डूबते को रस्सी देकर उन्हें बाहर खींचना भाई, बाहर निकालना। और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भाई, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को फेल होने से बचाना, सुसाइड करने से बचाना, एग्जाम में उनका नैया पार लगाना। तो आज मैं आपका नैया पार लगाने जा रहा हूं। तो ये है सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, सभी में ये ट्रिक काम करते हैं। आज हम इस वीडियो में 2 से 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में ये ट्रिक लगा कर आपको सिखाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले सोशल साइंस में ट्रिक लगाते हैं। अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आप बने रहिए वीडियो पे। इस ट्रिक को सीखकर आप अपने सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पेपर में जो प्रश्न आता है उसका आंसर देंगे। उसके बाद जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं उसमें ट्रिक लगाएंगे। जी हाँ, प्रश्न पेपर में बहुत से प्रश्न रहते हैं। अब उसमें से ना एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक प्रश्न, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न का उत्तर जानते ही होंगे आप। तो जो प्रश्न का उत्तर आप जानते रहेंगे उनका आंसर सबसे पहले लिखेंगे, उनका उत्तर सबसे पहले देंगे आंसर शीट में। अब जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं ना उसमें ट्रिक लगाना है आपको। अब ट्रिक क्या है समझिए ध्यान से। मान लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं, तो ट्रिक लगाने से पहले आपको ना इस तरह से आंसर शीट में लिख लेना है, जैसे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, या इसी से रिलेट ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, आइए हम देख लेते हैं। तो मैं सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से बारीकी से देख लेता हूँ। तो मैंने देख लिया, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे नहीं पूछा है, मतलब ट्रिक नंबर ए हमारा यहाँ पे फेल कर गया, ये ट्रिक नहीं लागू हुआ। तो ये ट्रिक नहीं लगाना है। अब ट्रिक नंबर बी देखिए क्या है। बी में कहता है कि मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, तो इससे रिलेटेड क्या हो सकता है आप ही बताओ। इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या हो सकता है। इससे रिलेटेड हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सकता है, चिपको आंदोलन हो सकता है, बिहार के किसान आंदोलन हो सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है भाई, सूचना अधिकार आंदोलन हो सकता है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हो सकता है। कोई भी आंदोलन आपको याद है ना तो लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखी होनी चाहिए जिससे मुझे भी नंबर देने में बने। अगर आप सादा पेज, खाली पेज छोड़कर आएंगे तो एग्जामिनर 0 नंबर देंगे, लेकिन वहीं पे छोड़ने के बजाय कुछ से कुछ मिला जुला कर लिख देंगे तो एग्जामिनर कुछ नंबर दे देंगे। अच्छा, अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर मुझे मिलता जुलता रिलेटेड कुछ भी ना आए तो क्या करें। कुछ भी सर मुझे नहीं आए तो हम क्या करें। तो आपको ट्रिक नंबर सी को फॉलो करना है। ट्रिक नंबर सी कहता है कि आपको ना जो भी प्रश्न का उत्तर आता है, जो भी आपको याद है उसे लिख देना है, क्योंकि वैसे भी नहीं लिखेंगे तो सदा पेज, खाली पेज छूट जाएंगे, क्वेश्चन खाली चले जाएंगे और उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा है खाली क्यों छोड़ना भाई, जो याद है वो लिख दो ना। अब आपके सामने सेम टू सेम यही ट्रिक साइंस के क्वेश्चन पेपर में लगाते हैं। आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं उसे लिख देना है आंसर शीट में, कॉपी में, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, सपोज डेट आप नहीं जानते हैं, और आप ये भी नहीं जानते हैं 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए, ये भी आप नहीं जानते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है, इसमें ट्रिक लगाना है। कैसे होगा, तो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव में खोजना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में हम खोज रहे हैं। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 नंबर
और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल गया कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और इसका जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। तो अगर आपको इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को ना यहाँ पर लिख देना है, और भी आप चाहो तो इससे रिलेटेड कुछ बना बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव का सही ऑप्शन आप नहीं जानते हैं तो किन्हीं एक ऑप्शन को उठाकर यहाँ पर लिख देना है, और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ रिलेटेड याद है तो उसको भी यहाँ पर लिख देना है। और हाँ, बाय चांस ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो आपको ट्रिक नंबर बी लगाना है। इस सिचुएशन में ट्रिक नंबर ए फाइल कर जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले इससे रिलेटेड तो ट्रिक नंबर ए फाइल कर गए, आपको ट्रिक नंबर बी लगाना है, ट्रिक नंबर बी को फॉलो करना है। ट्रिक नंबर बी कहता है कि मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है। जैसे देखिए, विद्युत मोटर का सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई? हो सकता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, हाँ आप लिख सकते हैं विद्युत जनित्र का सिद्धांत, इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। विद्युत मोटर का कार्य आप लिख सकते हैं, लाइक विद्युत जनित्र का कार्य आप लिख सकते हैं, इसका कार्य क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब आप लिख सकते हैं। या तो आप विद्युत मोटर के चैप्टर से जो भी आपको याद है ना, आप उसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर कुछ भी ना आए तो क्या करें इस सिचुएशन में, हमको विद्युत मोटर रिलेटेड कुछ भी ना आए, कुछ भी नहीं आए सर, तो हम क्या करेंगे? तो आपको इस सिचुएशन में ना जो प्रश्न का आपको उत्तर याद है उसे ही लिख देना है, लेकिन सादा पेज, खाली पेज नहीं छोड़ना। अब मान लीजिए ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो ट्रिक कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड या दो ऊर्जा स्रोतों का नाम खोजना है। अगर ऑब्जेक्टिव में ना मिले तो ट्रिक नंबर बी और ट्रिक नंबर सी को लगाना है। तो हम ऑब्जेक्टिव में खोज रहे हैं, यहाँ पे 40 नंबर में निम्न में से कौन, यानी ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के भी उत्पन्न नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, यानी ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन ना ऊर्जा स्रोत ही हैं। तो क्वेश्चन में दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से किन्हीं दो को उठा के लिख देना है। तो हम भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा को उठा के लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आए तो उसका क्या करें, सही ऑप्शन कैसे पता करें। बट उससे पहले एग्जाम में साफ सुथरा लिखेंगे तो आपका नंबर हैंडराइटिंग पर बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो सुनिए ध्यान से। आपको एग्जाम में प्रत्येक शब्द के बीच ना स्पेस दे दे के लिखते जाना है, एक एक पेन की दूरी पर सभी वर्ड को लिखते जाना है। ट्रस्ट मी, आपका हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आए तो हम ट्रिक निकाल दिए हैं, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएंगे, आप जाके शुरुआत के 4 से 5 वीडियो देख